तो हम एक बात तो आपको पहले एक कंफर्म कर दें कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्लासरूम से बाहर नहीं आएगा, गारंटीड। मैं पूरा का पूरा पेपर, जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो पूरा का पूरा पेपर हम आपको इसी क्लास से टिक करवा देंगे कि देखो कहाँ कहाँ से आया है। और आप लोग सभी टॉपिक को देखा करो बड़े ध्यान से। अगर आपको कहीं डाउट लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो और मैं गारंटीड आपका जवाब दूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि हम आपकी ईमेल आईडी भेज दें तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, मैं ईमेल आईडी पे आपको उसका डाउट भेज दूंगा आपको करने के बाद में। एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि हम हमेशा ये परेशान रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम क्या पूछ लेगा। मैं गारंटी बता रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि क्लास से बाहर क्वेश्चन दे पाए। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आने दूंगा। और एक चीज और बता दें, आप लोग जो रट्टा मारते हो ना, वो छोड़ दो, क्योंकि रट्टा मारोगे तो 70-75 पे जाके लटक जाओगे, 70-75 पे लटक गए कहानी। ठीक है, चले थे शतक मारने, 70-75 पे लटक गए। मैं गारंटी बता रहा हूँ 95 मार्क्स तो मैं दिलवा दूंगा आपको। फिजिक्स में 70 में 65 मार्क्स मैं दिलवा दूंगा। 5 नंबर आपको लाने हैं। वो कैसे आते हैं, क्योंकि उन्हें 1 मार्कर होते हैं। अब 1 मार्कर हम लिखाते तो है नहीं, लेक्चर में बोलते रहते हैं। अगर आप सारा लेक्चर ढंग से सुनोगे तो वो 1 मार्कर भी नहीं छूटेंगे आपके कहीं से भी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप टॉपिक को देख के डर जाते हैं। तो पहली चीज तो मैं एक आपको बता दूं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, दोनों में ही मैं जो है आपको छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करके बड़ी चीज पे लेके जाऊंगा। तो हम हर एक टॉपिक का भी वीडियो डालेंगे इसमें, और आप देखोगे एक वीडियो ऐसा डालेंगे जिसमें उस टॉपिक के 20 वीडियो होंगे और लास्ट वाले वीडियो में पूरा रिवीजन करवा देंगे। आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपको रट जाएंगी चीजें। लेकिन कैसे रट जाएंगी? टेक्निकली रट जाएंगी, तो आपको कभी दिक्कत होगी नहीं। तो हमने आपसे कह दिया है, वीडियो आप सारे देखिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, मर्जी आए तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ के। अब पता चला कि विजय सर तो कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, खूब कह रहे हैं हम तो बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, पर चला आता कुछ नहीं। वो तो आप डिसाइड करोगे ना कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होता है, चाहे वो बच्चा दिल्ली एनसीआर का हो, गुड़गांव का रहने वाला हो, मुंबई कलकत्ता का रहने वाला हो, या वो बच्चा गांव का रहने वाला हो, कोई गांव है मान लीजिए राम खिलावन गांव, वहां का रहने वाला हो, हम उसका भी जवाब देंगे, ठीक है। तो बस आप लोग को करना क्या है, एक ही काम है, सारे वीडियो देखना है, ठीक है। अपने बुक को आप सॉल्व करिए, जहां कोई भी डाउट हो पूछिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आप पूछ सकते हो, हम आपका जवाब देंगे, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। क्या पढ़ाना है हम लोग को, ठीक है, डिस्कस करना शुरू करते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, अगली हेडिंग डालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल।
ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। और ऑब्लिक करके लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू spherical solid conductor, ठीक है, और ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये दोनों का मतलब सेम होता है। ये दोनों टॉपिक एक साथ ही हम पढ़ाए दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये दोनों क्यों सेम होता है बताइए, कौन बताएगा कि इन दोनों का मतलब सेम है। एक स्फेरिकल सेल है, एक पहले से ही खोखला है, अंदर से हॉलो सेल है, ठीक है। अब देखिए, जब कोई हॉलो सेल है तो अगर मान लीजिए हॉलो है, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि इसके सरफेस पे ही चार्ज रहेगा, क्यों, क्योंकि हॉलो है। ये कैसा है, हॉलो है, ठीक है। और अगर ये हॉलो है तो अंदर तो चार्ज होगा नहीं भाई, हवा में थोड़ी चार्ज रहेगा, कंडक्टर चाहिए जो चार्ज के लिए। और दूसरा मैं कह रहा हूं कि ये सॉलिड है, ये क्या है, ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, लेकिन ये कंडक्टर इन नेचर है। कैसा है, कंडक्टर है। तो अगर आप सॉलिड स्फीयर को, जो कंडक्टर है, उसको अगर आप चार्ज देते हो तो ध्यान रखिएगा वो चार्ज भी आपका सरफेस पे ही रहता है। कई बार कह चुका हूं इस बात को कि जो कंडक्टर होता है उसका चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पे ही रहता है। यानी इसके अंदर चार्ज जीरो रहेगा, जैसे इसके अंदर चार्ज जीरो है। तो ये हॉलो है, ये हॉलो है, ये कंडक्टर हो या ना हो, और अगर इस पे चार्ज है तो हॉलो पे तो सरफेस पे ही रहेगा, क्योंकि जब अंदर मटेरियल ही नहीं है तो वहां तो अंदर की बात ही नहीं करनी, अंदर तो जीरो है। लेकिन अगर आपका कंडक्टर है और वो अगर सॉलिड भी है तो भी वो हॉलो स्फीयर की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि अंदर उस पर चार्ज रहेगा नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, अंदर सरफेस पे ही एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों का मतलब सेम होता है, तो इन दोनों के लिए हमें सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये बात आ गई समझ में सबके। सॉलिड स्फीयर कंडक्टर है तो भी वो हॉलो की तरह ही बिहेव करता है, इसको नोट कर लीजिए आप, मैं नीचे आता हूँ फिर उसके बाद डेरिवेशन। कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को? हाँ, तो दोनों में से कोई भी ले लीजिए आप, क्योंकि सॉलिड स्फीयर कंडक्टर है तो भी यही चीज लेनी है आपको। तो देखिए जरा कैसे करना है इसको। अब एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, यहाँ डायग्राम हमारे साथ बनाइएगा। ये है हमारा स्फीयर, अच्छा स्फीयर बनाते हैं। ये देखिए, ये एक स्फीयर बन गया, मेरी आर्ट ने कहा बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये एक स्फीयर है, और ये स्फीयर क्या है आपका, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। और ये क्या है, स्फेरिकल सेल है। तो हमने, मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्फेरिकल सेल भी है और स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टर भी है। कंडक्टर और स्फेरिकल सेल दोनों बात सेम होती है, क्योंकि दोनों की सरफेस पे चार्ज रहता है। इधर देखिए, ये इसका सेंटर है O, ठीक है। और जो इसकी रेडियस है, इसकी जो क्या है रेडियस है, इसकी रेडियस है R, कैपिटल R ले लीजिए, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं Q है चार्ज ऑन दी सेल, और R क्या है, रेडियस ऑफ दी सेल। और एक स्मॉल r मैं यूज करूंगा, ये है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एक स्मॉल r यूज मैं करने जा रहा हूं।
तो देखिए यहाँ पे 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जो पूछी जा सकती है आपसे, 3 जगह। एक जगह तो ये है कि हम इसके अंदर हैं, ए पॉइंट हो गया। अब अंदर हम कहीं भी हो सकते हैं इसमें, तो ये स्मॉल आर डिस्टेंस के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है इसकी सरफेस पे बताओ, यानी सरफेस पे बी पॉइंट पे कितना होगा। और एक आपसे पूछा जा सकता है सी पॉइंट, आप बाहर बताओ। इन 3 के अलावा चौथा पॉइंट आप बता दो अगर बन रहा हो कोई आपके दिमाग में आ रहा हो। क्योंकि अगर आप सेंटर की बात करोगे तो भी इनसाइड द कंडक्टर है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लें, सबसे फर्स्ट पॉइंट एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे जब हम बात करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए जब हम ए पे बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए पे एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। तो जब ए पे आप इस चार्ज के अकॉर्डिंग जब आप गॉसियन सरफेस खींचोगे, ये क्या है हमारी गॉसियन, ये गॉसियन सरफेस है। अब कॉमन सेंस लगाओ, जब ये गॉसियन सरफेस है तो इसके अंदर बताइए क्यू इनक्लोज्ड कितना है, इस सरफेस के अंदर बताइए चार्ज कितना है। अभी का बताइए इस सरफेस के अंदर आपको चार्ज कितना दिख रहा है। अभी का आप बताइए इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज दिख रहा है आपको, गॉसियन सरफेस के अंदर। जो दिख रहा है वही बताइएगा, फिजिक्स है, फिजिक्स में कोई चीज भूत नहीं आता यहाँ पे। फिजिक्स में जो दिखता है वही होता है, तुम्हें जो दिख रहा है मैं वही एक्सेप्ट करूंगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा आपको। इस सरफेस के अंदर, ये गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस के अंदर बताना कितना चार्ज है। क्यू। इसके अंदर कुछ, तुम्हें इसके अंदर कोई चार्ज दिख भी रहा है, कैसे कह दिया क्यों। ऊपर लिखा है Q equals charge on the shell, so चार्ज ऑन द सेल है ना, तो सेल की सरफेस पे चार्ज है, इस सरफेस के अंदर कहाँ oh, चार्ज so है। in आकांक्षा आपको कोई चार्ज दिख रहा है इसके अंदर, ये जो सरफेस बनी है इसके अंदर। भाई मुझे नहीं दिख रहा, मुझे दिख नहीं रहा, तुम लोग को दिख रहा है तो पता नहीं कैसे दिख रहा है, मैंने तो बनाया भी नहीं कहीं, ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर, ये ओ है, हमने चार्ज लिखा भी नहीं कहीं। ये जीरो होगा, है ही नहीं उसके अंदर, है नहीं तो हम क्यों लिखें, जबरदस्ती कुछ भी लिख देंगे। तो जब क्यू इनक्लोज्ड जीरो हो जाएगा तो आपका, अगर आप वाई अगर आप लगाओगे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, तो अगर हम बात करें बाई गॉस लॉ, तो भाई अगर मैं गाय गॉसेस लॉ की बात करता हूँ तो गॉस लॉ तो ये कहता है कि जो आपका ई ए कॉस थीटा होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब ये जीरो हो गया तो अब एरिया तो जीरो होगा नहीं क्योंकि सरफेस बनी हुई है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि चार्ज नहीं तो काएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है, चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होती है जब हमारा आर लेस देन आर होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। मतलब सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। यानी ई एट सेंटर पे अगर आपसे बात करी जाए तो सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जीरो है, जब तक ये सरफेस से हम पहले पहले इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। यानी इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो है क्योंकि वहां पे चार्ज है ही नहीं। ठीक है, सीधी बात है, इसमें इतना स्ट्रेस मत डाला करो, अरे बहुत हुआ है फिजिक्स पता नहीं क्या होगा। हम कह रहे जो कह रहा हूं बस उतना ही है, हमने कुछ एक्स्ट्रा कहा ही नहीं है। गॉस कहता है कि सरफेस के अंदर जो इनक्लोज चार्ज होगा आपको वो लेना है, तो जब इनक्लोज चार्ज है ही नहीं तो लेना क्या लिए। ठीक है, नोट कर लिया ऐसे, सरफेस ऑफ द सेल। तो सरफेस ऑफ सेल की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये रहा हमारा क्या, ये हमारा क्या है, चार स्फीयर है। अब स्फीयर कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और जब ये पॉजिटिव चार्ज है
और पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हो गया इसका सेंटर। तो इस पॉइंट बी पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है। तो देखिए जब हम बी पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो थोड़ा सरफेस से ऊपर रखेंगे हल्की सी, जिससे कि वो क्या हो जाए, चार्ज इंक्लोज हो जाए। तो ये हमारी गॉसियन सरफेस बन रही है यहाँ, बिल्कुल इसी पे, बिल्कुल सरफेस पे ही है, बस करके वो चार्ज ढक जाए। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है हमारी। तो ये वाली सरफेस कौन सी हो गई, गॉसियन, गॉसियन सरफेस हो गई है। और ये गॉसियन सरफेस और ये चार्ज आपका क्यू है, चार्ज हमारा क्या है यहाँ पे, क्यू है। अब देखिए जब हम गॉसियन सरफेस ये ले लेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, तो बहुत बड़ी सरफेस है, तो यहाँ पे एक हम छोटी सी एरिया ले लेंगे, बस इतनी सी एरिया, ये एरिया ले लिया छोटा सा। जब ये आप छोटा सा एरिया ले लोगे तो इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो सेंटर से अवे होगा। ठीक है, और रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट, तो ये रेडियस के ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगी उसके साथ एक 90 डिग्री बनाएगा, यानी डीए वेक्टर आपका बाहर की साइड होगा, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की साइड ही होगी। बाहर की साइड क्यों होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये प्लस चार्ज है सब जगह। तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और एक ही सरफेस है तो फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा। तो अगर मैं यहाँ बात कर, और क्यू इनक्लोज की बात करें कि कितना चार्ज यहाँ इनक्लोज हो गया, तो अब की बार तो पूरा का पूरा चार्ज क्या हो गया, गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। तो गॉसियन सरफेस के जब अंदर आ गया तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा हमारा। और देखिए यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल है, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो यहाँ बात करें अगर हम बाई गॉसियन थ्योरम या बाई गॉस लॉ, तो जब हम गॉस लॉ की बात करेंगे यहाँ पे, तो वो ये कहता है कि जो ई ए ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे हमने डी ए लिया है इसलिए इंटीग्रेशन लगाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, दैट इज क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू डाल लेते हैं, चलिए ई है, डी ए है, कॉस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि प्लस चार्ज सब जगह सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो बाहर निकल के आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकल आएगी, बाहर निकल आएगी। इंटीग्रेशन डीए बचेगा और ये है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ई इंटू ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन आपका ए के रिस्पेक्ट में ए होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए जो ए है वो सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस है। तो सरफेस एरिया ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ऑफ गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस भी कैसी है, यहाँ पे स्फेरिकल है। तो उसकी वैल्यू कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्लास 9 में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारा E निकल के आ जाएगा वो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पे कांस्टेंट होगी, हर जगह सेम होगी। क्यों, क्योंकि हर जगह जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, आर है। अगर आप यहाँ देखोगे तो भी सेम निकलेगी, यहाँ देखोगे तो भी सेम निकलेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी आउटसाइड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अलोंग द रेडियस, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये जो आपका सरफेस है इस सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये कौन, ये होगी। तो यानी कि इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एट, it is constant at all point of the surface, constant at all points, all points on the surface of cell, सभी सभी जगह ये सेम होगी। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, मतलब सडन इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, देखिएगा आप जैसी सरफेस पे पहुंचे वैसी की वैसी फुल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, क्योंकि पूरा चार्ज यहाँ यूज हो गया। और उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0 थी। तो कॉमन सेंस लगाओ, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कंटिन्यूअस ग्राफ होगा या डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा,
डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा, क्योंकि पहले 0 थी फिर तड़ से एकदम ई हो गई, तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा। तो माइंड में एक पिक्चर बन रही, ग्राफ कुछ डिसकंटिन्यूअस टाइप होगा जब ई और आर के बीच बनाएंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो और करके, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर सेम है। ठीक है, यहाँ पे जो आर है वो किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल है, क्योंकि हम सरफेस पे हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। Yes, sir. नोट कर लिया, वेरी गुड। आकांक्षा आपने नोट कर लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक, अब देखिए, अब हमारा थर्ड वाला जो पॉइंट है, तो देखिए जरा, एट सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो फिर से देखिए, ये हमारा स्फीयर है और ये स्फीयर हमारा कैसा चार्ज है, ये स्फीयर हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ये स्फीयर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। और हम, ये सेंटर है हमारा, ये आर है, लेकिन हमसे ये इस आर पे नहीं पूछा जा रहा है, अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि यहाँ से किसी पॉइंट हम सी पे हैं, यहाँ पे ये स्मॉल आर है, यहाँ पे अब की बार स्मॉल आर, इस वाले केस में स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर। और हमसे यहाँ पे इस सी पॉइंट पे पूछा जा रहा है कि क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, एक ही काम हम लोग को आता है, भाई गॉस लॉ लगाएंगे, नहीं गॉस गुस्सा हो जाएंगे हमसे। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, गॉसियन सरफेस खींच लेंगे। तो गॉसियन सरफेस हम कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे जिससे कि जो भी इसके अंदर चार्ज है वो क्या हो जाए, इनक्लोज हो जाए। तो ये हमारी हो गई गॉसियन सरफेस, ये क्या हो गई, गॉसियन सरफेस हो गई। अब देखिए, इस गॉसियन सरफेस पे एक हमने छोटा सा एरिया ले लिया, और उस हमने तो हमेशा कहा है एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो तो बाहर की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ ही होगी, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी। तो थीटा यहाँ पे कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब हम यहाँ बात करेंगे बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ, तो गॉस क्या कहता है कि जो हमारा ई डी ए कॉस थीटा है, ई डी ए कॉस थीटा है, वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बताइए यहाँ पे क्यू इन, अब बताओ अविका, आप इस सरफेस के अंदर आपको कितना चार्ज दिख रहा है, तो दिख रहा कोई है, चार्ज नहीं दिख रहा। जो भी चार्ज दिख रहा है आपको इस सरफेस के अंदर, ये क्यू चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कौन सी सर्विस, सेकंड वाले या फर्स्ट वाले? ये गॉसियन सरफेस के अंदर, ये गॉसियन सरफेस है, ये वाली डॉट लाइन वाली, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, कितना चार्ज दिख रहा है, क्यू चार्ज दिख रहा है, क्यू ही तो है, हाँ सर। तो ये क्यू होगा यहाँ पे। जब हम सरफेस पे थे तब भी क्यू होगा, लेकिन जब सरफेस के अंदर थे तब वहां 0 होगा, क्यों, वहां है ही नहीं है चार्ज। ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो एरिया होता है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस होता है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। अभी का बताइए, गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, ये जो स्फीयर बना हुआ है इसका एरिया कितना होगा, आकांक्षा बताइए कितना एरिया होना चाहिए गॉसियन सरफेस का, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, वेरी गुड, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ई क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, जो आपका आर है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, क्योंकि आर तो कहीं भी हो सकता है, इधर 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 इधर, कहीं भी आर हो सकता है।
तो यहाँ पे जो E आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। जैसे जैसे आर आपका बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे अब देखिएगा, अगर इसी वाले फॉर्मूले में आप इस वाले फॉर्मूले में स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर डाल दीजिए तो वो सरफेस वाला आ जाएगा भैया फट से, जो आपने अभी निकाला था ना, डेरिवेशन किया था आपने, वो तुरंत निकल के आ जाएगा। अगर आप इधर कर दो एट आर इक्वल टू आर तो तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही तो निकाली थी हमने सरफेस पे पिछले वाले में, ठीक है। तो जैसे ही सरफेस से आगे जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगती, सरफेस पे रहते हो तो कांस्टेंट रहती है। इसे नोट कर लीजिए आप जरा फटाफट। तो देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, हम ग्राफ की बात कर रहे थे। तो ग्राफ हमें यहाँ पे क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ। और ये किसका ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ड्यू टू स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल सेल की वजह से। तो हमने अभी क्या डायग्राम बनाया, हमने कहा था ये स्फेरिकल सेल हो गया और इस पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया है। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये क्या है, इसका सेंटर है। तो हमने क्या किया, इस सेंटर को ही बेस मान लिया और इधर ऐसे और ऐसे, ये हम दोनों साइड बना रहे हैं, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा पॉइंट, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है। तो ये वाला जो पॉइंट है आर इक्वल टू आर है, बाकी आर हमारा यहाँ इंक्रीज कर रहा है। वही सेम कहानी यहाँ भी है, ये वाला पॉइंट क्या है, आर इक्वल टू आर है और यहाँ पे आर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमने आपको ये बताया था कि ये एक सेल है, तो सेल के अंदर चार्ज होता नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो थी। तो सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी और उसके सरफेस पे आने से पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी। तो इसका मतलब आर इक्वल टू आर पे जीरो नहीं है, आर इक्वल टू आर पे जीरो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो हम सेंटर पे भी जीरो का ग्राफ बनाएंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे एक्स एक्सिस को टच करती हुई, यहाँ भी एक्स एक्सिस को टच करती बनाएंगे, लेकिन हम आर इक्वल टू आर पे टच नहीं कराएंगे। क्यों, क्योंकि आर इक्वल टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो थी हमारी, यहाँ डार्क सर्कल बनाया हम, ध्यान रखिएगा, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा था उसकी वैल्यू कितनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिएगा, वो थी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे Q कैसा था, चार्ज था। सेम कहानी आपकी यहाँ भी थी, सेम। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा और टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पे हमने व्हाइट सर्किल बनाया है और यहाँ डार्क बनाया, इसने जस्ट जंप कर दिया। अगर तुमसे कहा जाए ग्राफ केवल इतना ही बनाओ, सिर्फ सरफेस तक का ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ के अंदर सिर्फ आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ व्हाइट सर्किल होगा और यहाँ ये डार्क पॉइंट होगा। ये डार्क पॉइंट ग्राफ का पार्ट है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन बन गया, ये स्टेप फंक्शन बन गया। एकदम से क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही आर पे पहुंचने वाले थे तो जस्ट हम जंप कर गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई निकल गई। उसके बाद में क्या हुआ था, सरफेस के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कैसी थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी। तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा और ये ग्राफ भी इधर कैसे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, याद कीजिए, 1/r² के प्रोपोर्शनल है, यानी कि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आपका ये ग्राफ हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में पूरा भी ग्राफ दे देते हैं या सिर्फ इतना ग्राफ भी दे देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये सेंटर वाला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये सेंटर हो गया जीरो और ये आर है। तो कभी कभार यहाँ भी बना देते हैं, तो सिर्फ आपको इतना भी ग्राफ बनाना पड़ सकता है। ये पॉइंट हो गया आर इक्वल टू आर का, ये क्या हो गया, आर इक्वल टू आर। तो यहाँ पे तो आप सीधे ऐसे बना दीजिएगा, और जब हम आर इक्वल टू आर पे पहुंचेंगे तो यहाँ तो जंप कर जाना है हमें, तो यहाँ हम क्या डार्क सर्कल बना देंगे। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, उसकी वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और इधर हम क्या कर देंगे, इधर इसको हम ऐसे बना देंगे, क्योंकि इधर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर। तो ये जो ग्राफ बन गया,
ये किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है, किसका, ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके कोई डाउट होते हैं किसी भी तरह से, कहीं भी, चाहे वो आईआईटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो, पीएमटी का क्वेश्चन हो, किसी भी ग्रेड का क्वेश्चन हो, या 12th का क्वेश्चन हो, बोर्ड का कभी किसी का भी क्वेश्चन हो, आपको कहीं भी डाउट होता है, ये फिजिक्स की क्लास है, आपको मैथमेटिक्स में भी कहीं डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप अपना डाउट भेजिए, हम आपका जवाब लिख के भेज देंगे। ठीक है, इवन अगर आप अपनी उसमें ईमेल आईडी लिख के भेज देते हो तो हम आपकी ईमेल आईडी पे मेल कर देंगे, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन।